हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 5, जो कि भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। उसका एमसीक्यू करने वाले हैं, हम सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? इनमें से कौन जो है वो खाद्य फसल है? तो क्या गन्ना खाद्य फसल है, कॉफी है, मक्का है, चुकंदर? इसका राइट आंसर क्या होगा? मक्का। मक्का जो है वो क्या है? खाद्य फसल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है? इसमें कौन सा भू उपयोग नहीं, मतलब कि भू उपयोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है समतल भूमि। समतल भूमि जो है उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। खट्टे रसदार फसलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फसलों की कृषि कहाँ की जाती है? तो चलिए देखते हैं। मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, भूमध्य सागर कृषि से, आरोपण कृषि से। तो ये भूमध्य सागर कृषि, जहाँ भूमध्य सागर कृषि में के अंतर्गत आता है खट्टे रसदार फलों की खेती। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन जो है रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना या रबर? ये कौन रोपण फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और गेहूं कौन सा फसल है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। शाकाहारी कृषि अधिक सफल रही। शाकाहारी कृषि जो है वो सबसे अधिक कहाँ हुई थी, कहाँ सफल रही थी? तो डेनमार्क में। इसका राइट आंसर क्या होगा? डेनमार्क में जो है वो शाकाहारी कृषि अधिक सफल रही थी। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? यूरोपियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? मिल्पा रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, या फिर अंगूर की खेती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। इसका राइट आंसर होगा। यूरोप वासियों ने रोपण कृषि का विकास किया। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इनमें से कौन सा है जो को एकल कृषि नहीं है? वो डेयरी कृषि, या मिश्रित कृषि, या रोपण कृषि, या वाणिज्य कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि? ये सब रोपण कृषि नहीं, एकल कृषि क्या है इसमें? इसमें कौन एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि, मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि नहीं है। और ये सारे ये डेयरी कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि, ये सब एकल कृषि है। निम्नलिखित निम्न प्रदेशों में से जिसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, इनमें से कौन सा देश है जिसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। और ये सब क्षेत्रों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता किसमें विकसित हुई हो गई है थी? इसमें से कौन सा देश है जिसमें कि गेहूं व चावल अधिक किस्म विकसित हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा मेक्सिको तथा फिलीपींस। मेक्सिको तथा फिलीपींस में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता हुई थी। किस्म के उत्पादकता हुआ है? इसका राइट आंसर क्या आंसर होगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? और शुष्क कृषि में कौन सा फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना। गन्ना जो है वो शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन है जो कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नमक। नमक जो है कृषि आधारित उत्पादक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नमक। ऑप्शन नंबर बी। 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के जो कॉफी बागान है उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्फा या लंदंगा। इसका राइट का आंसर होगा फेजेंडा। ब्राजील के जो कॉफी बागान के कहा जाता है? फेजेंडा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस फेजेंडा के ब्राजील के फेजेंडा बागान को क्या कहा जाता है? तो कॉफी। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन सा है जो रोपण फसल नहीं है? रबड़, चाय, गन्ना या फिर चावल? इसका राइट आंसर है चावल। चावल जो है वो रोपण फसल नहीं है। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं का खेती करने के लिए तापमान कितना आवश्यक होता है? तो 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 14 का 20 बी नंबर राइट आंसर है। आज विश्व में लगभग कितने लोग का भरण पोषण चलवासी पशुचरण पर निर्भर है? इस, इसका राइट का आंसर क्या होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 करोड़ जो है वो चलवासी पशुचरण से निर्भर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चावल या धान की खेती संबंधित है? चावल और वह धान की खेती किससे संबंधित है? गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। चावल या धान की खेती जो होती है वो गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश रूस, अमेरिका, जापान या मलेशिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो कृषि के अंतर्गत आते हैं। फल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सभी करते हैं कृषि के अंतर्गत। कृषि के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए इसमें से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो मैदान। पर्वतीय ढालों पर उतना सही से कर नहीं पाएंगे, उच्च पठारों पर कर नहीं पाएंगे, वहां पर हो नहीं पाएगा। जिसका राइट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? भूमि, वर्षा, मिट्टी, रसायन खाद का उपयोग? इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्षा। वर्ष भारत में कृषि निर्धारण का जो सबसे बड़ा हाथ जो होता है, जबरदस्त हाथ जो होता है वो वर्षा का होता है भारत में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21। फसल की खेती में बुआई के लिए समय कम तापमान चाहिए? किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो गेहूं जो है, गेहूं बोने के समय में
बुआई करने के समय में कम तापमान चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? और कौन सा ऐसा फसल है जिसके खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? तो चाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? चाय। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन जो है ग्रामीण आर्थिक क्रियाओं में ग्रामीण अधिवासों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसे कीर्तन दान कृषि कहते हैं? इनमें से कौन है जो कि कीर्तन दान कृषि कहा जाता है? गहन निर्वाह कृषि को कीर्तन दान कृषि कहा जाता है। आदिम निर्वाह कृषि को कीर्तन दान कृषि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को कीर्तन दान कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि को कीर्तन दान कृषि कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आदिम निर्वाह कृषि को ही आदिम निर्वाह कृषि को ही कीर्तन दान कृषि कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि पुष्प उत्पादन कहलाती है। पुष्प उत्पादन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? इनमें से कौन सा है जो वो रोपण फसल है? मक्का, गेहूं, चाय या राय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी चाय जो है ये रोपण कृषि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? रबर जो है किस प्रकार की कृषि उपज है? तो रबर रोपण कृषि उपज है। इसका राइट आंसर है रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई या जूट उद्योग। इसका उस उत्तर क्या होगा? खेती। खेती जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अंगूर की खेती को कहा जाता है अंगूर को अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है विक्ट्री कल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विक्ट्री कल्चर खेती कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है संबंधित है? इसमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? धान, बाजरा, गन्ना या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? गन्ना। गन्ना जो है वो शुष्क कृषि से संबंधित है। इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? इनमें से कौन सा है जो चलवासी पशुचारण से संबंधित है? लामा, याक या रेडनियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जो सभी है ये सभी जो है ये तीनों जो है ये चलवासी पशुचारण से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इनमें कौन व्यापारिक अनाज कृषि से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा व्यापारिक अनाज कृषि से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा गेहूं, जो कि व्यापारिक अनाज कृषि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इन कोयले क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? इनमें से कोयला क्षेत्र कौन सा है जो जर्मनी में है? इसका राइट आंसर होगा रूर। रूर जो है वो जर्मनी में है, ये कोयला क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है?
इनमें से कौन सा है जो वो रोपण फसल है? इसका राइट आंसर होगा कोको। कोको जो एक रोपण फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन बागबानी फसल नहीं है? इसमें से कौन सा है जो बागबानी फसल नहीं है? इसका राइट आंसर है मक्का। मक्का जो बागबानी फसल नहीं है। ये बाकी रबर, चाय और कॉफी ये सब बागबानी फसल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? इसमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इसका मेस्टा जो है वो रेशेदार फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और शाम को शाम को 9 बजे सोशोलॉजी की क्लास होने वाली है, जो कि 12 बजे होने वाली थी, लेकिन आज विश्वकर्मा पूजा के कारण रद्द करना पड़ा। इसलिए ये शाम को 8 बजे, 8:30 बजे, मतलब 9 बजे होगी क्लास सोशोलॉजी की।